हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, क्या आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी कॉर्नुकोपिया, सेकंड पाइल है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां से आप अपनी पाइल देख सकते हो जो भी आपको पसंद है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो, मुझसे ज्वाइंट हो सकते हो, मुझसे पूरी तरीके से आसानी से अपने क्वेश्चनों को रख सकते हो। आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। और लाइव सेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है कॉर्नुकोपिया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है, वो आप भी जानते हो। तो यहाँ ही फर्स्ट आंसर आ गया है कि आपके ऊपर आपके दुश्मनों की नज़र होती है, रहती है, और ये बात आप भी जानते हो डेफिनेटली। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए क्या उनके दुश्मनों की नज़र उनके ऊपर है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है ग्रोथ। ओके, तो अल्टीमेटली ग्रोथ की एनर्जी आई है। ग्रिफ, परफेक्शन, इनसिक्योरिटी, रिलीज, प्रेयर, रिजेक्शन, सर्विस, इंस्टिक, रिन्यूअल, डिस्पोंडेशन, अनलाइनमेंट। नाइस एनर्जी। बॉटम डेक विक्टिम। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 70% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी 70% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% आई है। ओके, आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है। इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि यस, आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है। आपके दुश्मन आपके ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं वो आखिर क्यों दे रहे हैं, उसको लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में ग्रोथ बढ़ाते हो या किसी भी तरह अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, कर रहे हो, कुछ ना कुछ सभी अपने जीवन में कर रहे होते हो। तो आप भी अपने जीवन में अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हो और अच्छी तरीके से ग्रोथ चाहते हो। इसके लिए आपकी मेहनत भी काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी मेहनत है, वो यहाँ नज़र आती है कार्ड के थ्रू, जिसके चलते दुश्मनों को आपके ऊपर ध्यान देना ही देना है, क्योंकि उनको सच में आप जो ग्रोथ कर रहे हो या अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वही उनको पसंद नहीं है। और ये बात आप भी जानते हो कि आप ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हो, अपनी एक कोशिशों में 100% सब कुछ अच्छा हो, इस तरीके से आप चाहते हो, और वही उनको पसंद नहीं है। इस वजह से आपकी ग्रोथ में वो इंटरफेयर करते हैं, और ये बात आप भी जानते हो। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, प्रेजेंट मोमेंट की, तो अभी हाल फिलहाल आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वो टांग अड़ा रहे हैं, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो।
और आप अपने जीवन में एक अपने आप के जीवन को डेवलप ना कर सको, ग्रोथ ना बढ़ा सको, अच्छी तरीके से आगे ना बढ़ सको, इस वजह से वो बार बार हेल्थ के ऊपर वार कर रहे हैं और हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ मैं, इतना वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ आपके अंदर डर है, वो स्वाभाविक है, डर होगा ही होगा, क्योंकि इस तरीके से दुश्मन हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, यानी आपके ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए, जिससे हम अपने आप में प्रोटेक्शन दे सके, सिक्योर रह सके, अपने जीवन में एक शील्ड में रह सके, अवेयरनेस में रह सके, सावचेत रह सके। इसके लिए डर थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और आप अपना थोड़ा बहुत डर से बहुत सारी चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को संभाल कर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग, जो चीज़ें आपके लिए सच में अच्छी नहीं हैं या वो आपको कुछ नहीं दे रही है, तो आप उसको रिलीज़ भी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यानी जिन चीज़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने तरीके से दूरदृष्टि अपना रहे हो और बहुत सारी चीज़ों में रिन्यूअल कर रहे हो, या उसमें कहीं ना कहीं अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। और ये बात आपके दुश्मन को कहीं से भी नहीं पता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, यहाँ आप अपने तरीके से जो भी कोशिश कर रहे हो वो सच में बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी है। तो आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से वो हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। आपके कामों को रुकाने की, अटकाने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, ये बात आप जानते हो। क्योंकि आप नई नई चीज़ों को रिन्यूअल कर रहे हो, नई नई चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, आगे ला रहे हो। और जो चीज़ें या नेगेटिव परसेप्शन से भरी जो चीज़ें हैं, बातें हैं या लोग हैं, उसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपके एक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। आपके जो भी आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो अच्छे हैं, पॉजिटिव है, जो आपके हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं या 100% उसका जवाब दे सकते हैं या अच्छी डील कर सकते हैं, उन सारे लोगों को ही आप अपने साथ ला रहे हो या उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हो। जो कोई भी काम के नहीं है या जो बेमतलब के हैं, उसको आप साइड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ में भी बढ़ावा हो रहा है। आप अपने आपकी ताकत को भी पहचान रहे हो, आप अपनी पावर को भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपके स्वाभाविकता में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इस वजह से आपका परसेप्शन पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, 1 बाय 1 एक पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसके मुताबिक ही मैं आपको जवाब दे रही हूँ। तो यहाँ एनलाइटमेंट की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ ग्रोथ आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें वो आपको जमा नहीं दे रहे हैं, यानी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या वो किसी भी तरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस वजह से रुका जा रहा है, स्टक हो रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं आप संभाल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। इस वजह से आप अनलाइनमेंट की एनर्जी में कहीं ना कहीं आ रहे हो। आप अपनी खोज को लेकर अपने आप के ऊपर बिलीव रख रहे हो, इस वजह से आपको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है और आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ये अच्छी बात है। यहाँ आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से जो प्रॉब्लम दूसरी आ रही है, फर्स्ट जो आ रही है वो हेल्थ को लेकर आ रही है, मैंने बताया। सेकंड जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई एक रिजेक्शन मिल नहीं सकता है, इतना ज़रूर है। यानी सेकंड चीज़ वो आपके दुश्मन जो आपके जीवन में कर रहे हैं, वो है आपके स्वभाव को अब
इंसान की हेल्थ ख़राब होगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उसकी एनर्जी के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर उसका असर होगा, जिसकी वजह से वो कमज़ोर भी पड़ सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ हो सकता है, या वो पूरी तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश कोई भी इंसान कर सकता है, तो उसमें वो पूरी तरीके से टूट भी सकते हैं। तो ये जो सेकंड थिंग है उसके ऊपर भी उनकी नज़र है कि आपके स्वभाव में किस तरीके की तब्दीली आ रही है, आप आसपास के लोगों के साथ किस तरीके का अपना एक व्यवहार रख रहे हो, डील कर रहे हो, वो उनको देखना है। क्योंकि आपके स्वभाव में कमज़ोरी आ रही है, या आप टूट रहे हो, या आपके स्वभाव में पूरी तरीके से जो भी चेंज आ रहे हैं उससे आपके जो भी विकास है, या जो भी आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हो उसके ऊपर उसका गहरा असर हो सकता है। ये बात वो जानते हैं। फर्स्ट, आप अपनी हेल्थ को अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, वो आपकी हेल्थ के ऊपर वार कर रहे हैं लेकिन आप अपनी हेल्थ में कामयाब हो रहे हो, आप अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को संभाल रहे हो। सेकंड थिंग कि वो आप अपनी हेल्थ को संभाल रहे हो, इस वजह से आप अपने स्वभाव में भी पूरी तरीके से कंटिन्यूसली बने हुए हो, यानी अच्छा कर रहे हो, अपने स्वभाव को भी आप संभाल रहे हो, किसी भी तरह की ऊंच नीच ना हो जाए इसका ख्याल रख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड थिंग, जो वो आपको डर दे रहे हैं, अब आपके दुश्मन आपके ऊपर नज़र रख ही रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि आपके जीवन में डर आना चाहिए। अब कोई भी इंसान टूटता है या कमज़ोर पड़ता है तो वो डर जाता है, तो वही है कि वो आपको डर देना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऑलमोस्ट डर नहीं बना हुआ है, थोड़ा बहुत डर है जो मैंने आपको आगे कहा। उस डर का होना लाजमी है, ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हो, क्योंकि थोड़ा डर से ही हम बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक तरीके से देखते हैं, संभालते हैं, उनके ऊपर सोच विचार करते हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डर होना ज़रूरी है, और वो थोड़ा बहुत डर आपके जीवन में है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले रहे हो, रिन्यूअल वे में ले रहे हो, नए तरीके से अपने रास्ते को क्रिएट कर रहे हो, नई चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, नई बातों को, नई सोच को क्रिएट कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो फोर्थ आपके जीवन में वो आपके ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं आपके दुश्मन, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो आ रहा है वो है 5 चीज़ जो है वो पॉजिटिव में वे में भी आप ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी। तो ये जो 5 थिंग है, 5वीं जो भी बातें हैं वो ये है कि आपका अपने आप के ऊपर बिलीव सिस्टम किस तरीके का है, उसके मुताबिक ही कोई भी इंसान बहुत ही लंबे वक्त तक खड़ा रह सकता है। तो वही है कि ये जो 5 थिंग है, 5वीं जो भी बातें हैं वो ये है कि आप अपने आप में जिस तरीके से जिन चीज़ों को आपको नहीं चाहिए उसको रिलीज़ कर रहे हो, और जो चीज़ें आपके साथ बनी हुई है वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसके ऊपर आपका विश्वास कितना बरकरार है, बिलीव सिस्टम आपका कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपका ट्रस्ट इस कैसा है, दूसरों के साथ ट्रस्ट इशू कैसा है, वही आपको ऑलमोस्ट खड़ा रखेगा। इस वजह से मैंने कहा कि ये जो 5वीं चीज़ है, जो 5वीं बातें हैं जो है बिलीव सिस्टम, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो विचारों के तालमेल के ऊपर आधार है, और जिस तरीके से आप बढ़ रहे हो आगे, हेल्थ को संभाल रहे हो, अपने डर को संभाल रहे हो, अपने स्वभाव को संभाल रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, इसके मुताबिक मैंने 5 बोला, 4th चीज़ है। तो यस, जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपका बिलीवेबल सिस्टम, यानी आपका माइंडसेट, आपके खुद के ऊपर आपका फोकस और आपका विश्वास कितना गहरा है खुद के ऊपर, उसके मुताबिक सब चीज़ें टिकी रहेगी। तो वही है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि विचारों में जो तब्दीली आती है तो विचार इधर उधर हो सकते हैं, और इस वजह से थॉट प्रोसेस के मुताबिक कोई भी इंसान नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और वो आप पूरी तरीके से एक बरकरार तरीके से
उसको संभाल रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास गॉड के प्रति बहुत ही हम्बल है, बहुत ही विनम्र है, बहुत अच्छा है, दयालु किस्म के इंसान हो आप। अपने जीवन को अच्छे तरीके से संभालने के लिए आपका फर्स्ट विश्वास है गॉड। आपकी आस्था, आपका फेथ आप गॉड के प्रति बहुत अच्छी है, बहुत ही गहरी है। इस वजह से आपके विश्वास को, आपके बिलीफ सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता है। इस वजह से दुश्मन से आप जीत पाओगे, और दुश्मन के साथ आप जिस तरीके की आपकी जो भी लड़ाई है, जो भी है, उसमें आपकी ही जीत पक्की है, इतना ज़रूर है। तो मैंने कंटिन्यूसली बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर है, लेकिन उसमें आप कहीं से भी जरा सा भी इधर उधर नहीं होते हुए एक अच्छे तरीके से खड़े हो, निश्चित तरीके से खड़े हो, अपनी हेल्थ को संभालते हुए, अपने स्वभाव को संभालते हुए, अपने डर को संभालते हुए, निश्चितता से खड़े रहकर अपने गॉड के प्रति आपका बिलीफ सिस्टम, आपके खुद के प्रति आपका बिलीफ सिस्टम बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे कॉर्नुकोपिया की तरह, और आपको कोई नहीं हरा पाएगा, इतना ज़रूर है। आप हमेशा जीतोगे ही। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये होता है कि क्या आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को बनाए हुए हो, और इस वजह से आपका विश्वास भी बहुत ही पक्का और बहुत ही अच्छा है, वो यहाँ नज़र आता है। कितना गहरा और पक्का है वो कार्ड के थ्रू पता चलेगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि 15 नंबर है। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए क्या उनके दुश्मनों की नज़र उनके ऊपर है, जो अभी तक जवाब नहीं मिला है। विजडम, क्रिएशन, सर्विस, वर्कहोलिक, सेल्फ वर्थ, डिस्पेंडेशन, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। कंप्लीशन, फेथ, प्रेयर, confusion, forgiveness, bitter sweet। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेटिट्यूड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 50% है, एरिस, लियो, सजिटेरियस 30% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है, एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, वो भी यहाँ नॉर्मली 50% है। ओके, तो आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर है। इसके लिए 50-50 आंसर आया है, क्योंकि आपके जिस तरीके के कार्ड बने हुए हैं कंटिन्यूसली 1 बाय 1 अप एंड डाउन की एनर्जी में है। आप ध्यान से देखो तो, जिसके चलते यहाँ 50-50 एनर्जी का मतलब होता है कि कुछ लोगों के दुश्मन उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोगों के दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ या मशगूल है, बिजी नज़र आ रहे हैं कि उनका आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, इतना ज़रूर है। अब फर्स्ट में इन लोगों के बारे में बात करूँगी कि जिनके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो 50% लोग जो है जिनके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके लेकर मैं यहाँ यही कहूँगी, जो मैंने कहा कि अप एंड डाउन्स के कार्ड आए हैं और एनर्जी भी अप एंड डाउन्स की ही है, जिसके चलते आप अपने आप की आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। ये मैं आपके लिए फर्स्ट कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है।
आपका खुद के ऊपर बिलीफ सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, वो भी काबिल तारीफ है। नाइस। आप बहुत ही वर्कहोलिक इंसान हो, बिजी इंसान हो, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ आप अच्छे हो, और जो लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं उनके साथ आप भी वैसा के वैसा बने रहना जानते हो। इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपकी जीवन की जो भी बड़ी बातें हैं उसके ऊपर वो वार कर रहे हैं, और ये बात आप भी जानते हो। लेकिन आपका जो बिलीफ सिस्टम, जो मैंने कहा कि 100% बहुत अच्छा है, कलरफुल है, कूल है, बहुत ही डिटर्मिनेशन है, आपका विश्वास इतना श्योर और पक्का वाला है कि आपके विजडम को या आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको कोई नहीं छीन सकता है, इतना यहाँ मैं पक्का कह सकती हूँ। तो आपका जो भी महत्वाकांक्षा है या जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें वो किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी टांग अड़ाने की जो क्षमता है, ताकत है, वो थोड़ी ज़्यादा है। इस वजह से हेल्थ इशू हो सकते हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, इतना याद रखिए। क्योंकि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं तो वो आपके ऊपर वार कर रहे हैं, आपके विजडम के ऊपर वार कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेल्थ के ऊपर ज़रा ध्यान रखिए। आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक इंसान हैं तो आपको थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा ही दिलाएगा, इतना याद रखिए। और आपको जो अपने जीवन में चाहे वो तो आपको पक्का मिलकर ही रहेगा, इसमें दो राय की बात ही नहीं है। और यहाँ आप में से कुछ लोग जो आपके ऊपर, आपके दुश्मन आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से आपके जो भी माइंड में चल रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें इधर उधर की, उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट वे में रखना है, यानी एक ठीक तरीके से रखना है। यानी जो चीज़ आपको काम की है वो अपने माइंड में रखिए, जो चीज़ें सच में किसी भी तरह की काम की नहीं उसको थोड़ा साइड कर दीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आपके दुश्मन जो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं उसमें हेल्थ प्रॉब्लम वो कर रहे हैं, और हेल्थ वाइज वो आप सब कुछ संभाल सकते हो क्योंकि आपका विश्वास बहुत बड़ा है। इस वजह से गॉड आपके साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, इतना ज़रूर है। बाकी यहाँ वो आपके जीवन में आप जो भी एक स्टेटस है, जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आप जिस पायदान के ऊपर हो, जिस पद के ऊपर हो, जिस कुर्सी के ऊपर हो, उससे आपको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टेटस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा संभल कर चलिए। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं आपको नफरत करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से वो आपकी हर चीज़ को कामयाब होती हुई देख नहीं सकते हैं, इस वजह से वो तोड़ना चाहते हो। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। आपको संभल कर चलना पड़ेगा, अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। वो लोग आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं, वो आपको नफ़रत ही करते हैं। तो इसका भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो मुझ पर कभी भी दया नहीं करेंगे, नफ़रत करते हैं तो मुझे ही संभल कर चलना पड़ेगा, अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। मेरा अपना बिलीफ सिस्टम जो बरकरार है, बहुत अच्छा है, उसको हमेशा मुझे एक स्ट्रेंथ में, अपनी एक बहुत ही अच्छी सोच में रखना ही पड़ेगा। तो विश्वास आपका खुद के ऊपर का विश्वास ही आपको आगे बढ़ा सकता है, और गॉड के प्रति आपका विश्वास बहुत अच्छा है, ऐसे ही बनाए रखिए। और जो चीज़ें आपको काम की नहीं है, जो लोग आपके काम के नहीं हैं, उससे थोड़ा बचकर रहिए, दूर रहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आसपास के जो भी लोग हैं, जो लालची है, मतलबी है, झूठे है, फरेबी है, मक्कार है, इस तरीके के नेगेटिव लोगों से थोड़ा बचकर रहिए, थोड़ा दूर रहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपकी काम की नहीं हैं या जो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाले नहीं हैं और प्रेजेंट में भी काम आ नहीं रही है, इस तरीके से चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
ये ज़रूरी है। बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सावचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको पसंद ही नहीं करते हैं। तो आपको ही अपना जज्बा दिखाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और आपको लगता है कि बेफालतू में वो आपके साथ लड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं और आपके साथ लड़ाई करना चाहते हैं, तो फिर आप उनसे दूर हो जाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बात में कुछ दम ना हो और फिर भी वो आपके साथ लड़ना ही चाहते हैं, तो फिर आपको उनसे दूर हो जाना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग नहीं सुधर सकते हैं, वो आप भी जानते हो। नेगेटिव लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं। वो अपने आप को बहुत ही महान और बहुत ही ऊंचा ही रखना चाहते हैं, ऊंचा ही दिखाना चाहते हैं और आपकी ही जगह लेना चाहते हैं। तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। उससे दूर हो जाना ही आपके लिए भलाई है। अब जो दुश्मन आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं, जो 50% लोग हैं जिनके ऊपर उनके दुश्मन ध्यान नहीं दे रहे हैं, नज़र नहीं रख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके हर एक फैसलों के बारे में या आपकी हर एक चीज़ के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके हर एक छवि के बारे में सब कुछ उनको हर तरीके से पता है। इस वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं। इसका ध्यान रखिए। जो मैंने कहा कि आपके बारे में सब कुछ पता होने की वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो अचानक ही कभी भी किसी भी तरह वार कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप कुछ भी कर रहे हो, उससे उसको इससे भी तरह कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता है। ऐसा वो सोचते हैं, आपके दुश्मन सोचते हैं। तो आपको ही संभल कर रहना है, संभल कर चलना है। और आपको लगता है कि ये दिमाग से पैदल है या उनका दिमाग ख़राब हो गया है या वो कुछ भी अपने तरीके से सोच लेते हैं, इस तरीके से आपको लगता है, तो फिर आपको कहीं से भी उनके साथ भिड़ने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए और दूर रहकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वही आपके लिए ठीक है। बाकी यहाँ वो आपके लिए अपना दिमाग ख़राब करेंगे और आपके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आपके जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हो। क्योंकि ऐसे लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता है। वो लोग ऐसे ही रहते हैं। उनके साथ किसी भी तरह की अच्छी बातचीत की जाए, फिर भी वो एक ही पॉइंट पर टिके रहेंगे, एक ही बात पर लगे रहेंगे और उनको एक ही बात पे टिके रहना है जो उनके साथ नहीं अच्छी हुई है, और वही पकड़ कर बैठे रहेंगे। दूसरों की बातें सुनेंगे भी नहीं और समझेंगे भी नहीं। तो वो लोग नहीं सुधर सकते हैं। इसको समझना है और इसके चलते कंफ्यूज नहीं होना है। अपने जीवन को लेकर तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी जगह पर ठीक हो, राइट हो। ये लोग आपकी सोच को के ऊपर हावी हो सकते हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो इस तरीके के लोगों से ज़रा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका जीवन भी बेहतर और बेटर होता रहेगा। बाकी यहाँ गॉड की ब्लेसिंग्स आप या दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ अब कि आपके ऊपर दुश्मन ध्यान दे रहे हैं वो भी, और जो दुश्मन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। तो गॉड आपको कुछ होने नहीं दूंगी, लेकिन कुछ भी हो नुकसान तो आपका ही होगा। वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में टांग अड़ाते रहेंगे और आपका नुकसान करते रहेंगे। आपके स्टेटस के ऊपर वार करेंगे, आपके हेल्थ के ऊपर वार करेंगे, आपके जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ लांछन लगाने की कोशिश करेंगे। तो वो अच्छी बात नहीं है। इससे तो अच्छा आप अपने रास्ते आगे बढ़ो और इस तरीके के लोगों से दूर हो जाओ, वही आपके लिए ठीक रहेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।